माननीय नेताश्री, इन तस्वीरों को देखिए। प्रणम्य नेताश्री, मैं प्रणाम करता हूं शिंदे सेना के नेताओं को जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन क्या मैं ये सवाल आपसे न पूछूं कि जब माननीय शिंदे स्वयं मुख्यमंत्री थे तब हमारी अर्जी लगी थी कि एफआईआर दर्ज कीजिए, और एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट की अर्जी थी, एक कॉम्पिटेंट एसोसिएशन की अर्जी थी, वकीलों की फौज खड़ी थी वहां पे आपके सामने। उसको धता बता करके ये कानूनी अवहेलना है कि अगर इस तरह की अर्जी आती है और 14 दिन के अंदर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज नहीं किया जाता है, जांच तो बात की बात है, एफआईआर भी दर्ज नहीं किया जाता है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अदालत की अवमानना है। तो मेरे प्रणम्य, मेरे एकनाथ शिंदे शिवसेना के सभी विधायक गण, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी पार्टी के मुखिया से कहिए कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों किया, क्यों किया। और आज जब फिर सितंबर अक्टूबर 2023 की कहानी दोहरा रहा हूं, तब का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए। आपकी गंभीरता इस बात पर भी कम से कम हो जाती कि आपने एफआईआर रजिस्टर कर लिया। इतना इग्नोरेंस, इतना अहंकार कि कोई भी एप्लीकेशन, एक अबला बाप का एप्लीकेशन, तब तो उनके पिताजी भी हमारे साथ नहीं थे मित्रों, नहीं थे उनके पिताजी हमारे साथ। आज मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा रहा हूं। ये किसी एक दिन की घटना नहीं हो गई कि क्यूआइब नेटवर्क यूं आ गया और उनके पास ये सबूत आ गए। ये सबूत इकट्ठा करने में एड़ी चोटी की जोर लगाई हमने, कहां कहां संपर्क नहीं साधा, किन किन पुलिस ऑफिसर ने, किन किन नेताओं ने कैसे हमें संपर्क करवाया और कैसे ये सबूत हम तक पहुंचा। हमने जनता की अदालत लगाई, जनता की अदालत लगाई। ये है जनता की अदालत। फुल फ्रेम में तेरा तस्वीर दिखाइए। 15-16 सितंबर महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में हमने जनता की अदालत लगाई और उस जनता की अदालत ने सारे सबूतों को सामने में रख करके वर्डिक्ट दिया था कि आदित्य ठाकरे का कस्टोडियल इंक्वायरी किया जाए। और आज मैं फिर कह रहा हूं, अगले 7 दिन का मैं वक्त दे रहा हूं महाराष्ट्र सरकार को, अगले 7 दिन का। अगर अगले 7 दिन में सरकार ने संतोषप्रद एक्शन नहीं लिया तो आप ध्यान रखिए कि जनता की अदालत लगेगी, देश के हर कोने से आवाज आएगी, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। एफआईआर तो कम से कम रजिस्टर कर लीजिए अगर अपनी साख बचानी है। एसआईटी पर किसी को भरोसा नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। दिसंबर 2022 में आपने एसआईटी के गठन की घोषणा की थी, जब आप उद्धव की सरकार को टॉपल करके एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाई थी, तब आपने कहा था। और फिर जब हम लोगों की जनता की अदालत लगी, हमारा पीआईएल लगा, उसके बाद आपको लगा कि अरे ये तो फिर जन आंदोलन बन रहा है, तो आपने एसआईटी के ऑफिसरों के नाम बताए। अद्भुत है, अद्भुत देश में चल रहा है, देखते जाइए साहब। एसएसआर वॉरियर और देश के तमाम हमारे सुधी नागरिक जन, जरा देखिए कहानी। दिसंबर 2022 एसआईटी के गठन की घोषणा, और दिसंबर 2023 12 महीने लग गए।
एसआईटी के ऑफिसरों, कौन कौन है एसआईटी में, उनके नामों की घोषणा, और उसमें एक ऐसा नाम जो सीधा सीधी उद्धव ठाकरे को हर इंफॉर्मेशन लीक करने वाला एक इंस्पेक्टर है, चीमा जाधव, मलवानी पुलिस स्टेशन का आधव, चीमा जी आधव। ये जो चीमा जी आधव है, चश्मा लगाने वाले, ब्लैक चश्मा लगाते हैं चीमा जी आधव, जैसे चश्मा लगाता था सचिन बाजे, एक क्रिमिनल सचिन बाजे जो पुलिस की वर्दी में पूरे मुंबई पुलिस को दागदार कर गया। वो सचिन बाजे की माफिक चीमा जी आधव जो हैं, वो भी चश्मा लगाते हैं। ये देखिए चीमा जी आधव, इनकी तस्वीर देखिए, ये है एसआईटी के मेंबर चीमा जी यादव। और इनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सुनिए। आपके पार्टी के जिम्मेदार विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर के पुत्र, स्वयं विधायक नीलेश राणा, कैबिनेट में नीलेश राणे कैबिनेट मिनिस्टर, और नीतीश राणे उनके पुत्र विधायक, जिम्मेदार विधायक आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा कि चीमा जी आधव को एसआईटी से रिमूव किया जाए क्योंकि ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का आदमी है और उनको इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। आपको याद होगा जो मलवानी पुलिस स्टेशन का जो क्लब था इंस्पेक्टर, उन्होंने किस तरह से वॉचअप किया पूरे केस को, और फिर वो विशाल ठाकुर, उसने कैसे गुमराह किया लोगों को, और इस सबके ऊपर परमवीर सिंह, सचिन बाजे, सबने मिलकर के कैसे इस पूरे मामले को मटिया मेट करने की पूरी साजिश रची। लेकिन होई है वही जो राम रचि राखा। तो ईश्वर को तो कुछ और मंजूर था कि क्यूबाई आने वाला है, नीलेश ओझा आने वाले हैं, जनता की अदालत लगने वाली है, जनता की अदालत के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगे, सबूत आएंगे, और ये सबूत आए। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि हमने एसआईटी को एक्टिव कर दिया। आज अगर सरकार ये एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो 7 दिन का मैं समय दे रहा हूं, 7 दिन का। उसके बाद आज जिस प्रकार से मैं सभी मीडिया का आभार प्रकट करता हूं, सभी मीडिया का, आज के दिन में सभी मीडिया वालों ने इस मुद्दे को उठाया है। और आज फिर से वही दिन मुझे याद आ रहा है जब नो वन किल्ड जेसिका का अखबारों ने रिपोर्ट किया, जेसिका लाल डाइड बट नो वन किल्ड जेसिका। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। आज दिल्ली हाई कोर्ट की भी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं अपने दूसरे वीडियो में। बेशर्मी की कहानी सुनाने वाला हूं, बेशर्मी की। माननीय अदालत तार तार हो गया, मिलॉर्ड आपने तार तार कर दिया है, इस देश के भरोसे को तार तार कर दिया है, उसकी कहानी सुनाने वाला हूं, आज सुनाऊंगा। तो हु किल्ड जेसिका? नो वन किल्ड जेसिका। लेकिन उसके बाद मीडिया ने पकड़ा, चौथे स्तंभ ने कमान थामा, और फिर चौथे स्तंभ ने दिखा दिया कि ये मुद्दई जो चाह रहे थे ना बुरा होना, वो बुरा हुआ नहीं। जाकी राखो साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका हो सके, जो जग बैरी होए। तो मीडिया खड़ी हो गई, और जब मीडिया खड़ी हुई, ये नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा। किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के, ये अपने नेतागिरी के चक्कर में सारे सिस्टम को समंदर में फेंकना चाहते हैं। तो 7 दिन का समय है आपके पास। सवाल नंबर 1, 7 जून की पार्टी में कौन कौन नेता मौजूद थे, उसका मोबाइल टावर लोकेशन पता किया जाए। सारे सबूत आने के बाद महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्री स्वयं देवेंद्र जी फडणवीस
हमसे उम्र में 1 आध 2 साल ही बड़े होंगे साहब आप हमसे, या पता नहीं हमारे उम्र के ही होंगे, मुझे नहीं मालूम। तो जितनी आपकी सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, उससे कम मेरा सार्वजनिक जीवन का अनुभव नहीं है। मुझे भी आज 27-28 साल हो गए मीडिया में, इसलिए आपसे कम अनुभव नहीं है सार्वजनिक जीवन का। आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको बहुत शुभकामना। हम आपको सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। लेकिन माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने डिप्यूटी को यह कहते हैं कि एसआईटी को हमने कह दिया एसआईटी स्पीड अप करे। अरे एसआईटी स्पीड अप करे? अरे कर क्या रहा था 3 साल से एसआईटी? कौन भरोसा करेगा आप